नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉमर्स लेक्चरर RPSC फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन तैयारी करने के पश्चात आपने क्या सीखा है इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और एक बेस्ट स्टूडेंट के लिए यह है बहुत अच्छी क्वालिटी की पढ़ने के बाद अपने आप को आके कि वो कितना जानता है और कितना उसके लिए उसने पढ़ाई कर रखी है। हम आगे इसी के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्वेश्चन फर्स्ट, बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज। लागत लेखांकन का मुख्य या आधारभूत उद्देश्य क्या होता है? जैसा कि ए टैक्स, सेकंड फाइनेंशियल ऑडिट, सी कॉस्ट एसर्टेन, फोर्थ या डी प्रॉफिट एनालिसिस। देन हम इस करेक्ट आंसर की बात करें कि बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज द कॉस्ट एसर्टेनमेंट। इसमें कॉस्ट की निश्चितता का निर्धारण करना, मतलब कॉस्ट को डिटरमाइन करना, ये हमारे कॉस्ट की क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। करेक्ट आंसर देखें आप। यदि आपको इसका डिस्क्रिप्शन और चाहिए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हुआ है करेक्ट, तो ये आंसर देखिए आप इसके लिए। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज द कॉस्ट एसर्टेनमेंट। इट इन्वॉल्व द एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एवरी जॉब, ऑर्डर, प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रोसेस कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर। आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मेथड पढ़े होंगे। सर मेथड कौन से? जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। देन यहाँ आई प्रोसेसेस या प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब होता है इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस देन टू बी कंटिन्यू यूजेज ए मेथड ऑफ ए गुड्स। लगातार किसी वस्तु के निर्माण के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, एक प्रोसेस होता है। जैसे कि आपको पता है रिफाइनरी ऑयल जो आता है, हम जो हमारे यूज़ करते हैं खाने में, क्या वो सीधे पेड़ पे होते हैं? नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मूंगफली के बीज लाते हैं, उससे हम तेल निकालते हैं। तो एक प्रोसेस है। क्या शक्कर कभी देखिए हमने कहीं उगते हुए? नहीं, ये भी एक प्रोसेस है। तो यहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग इज सूटेबल फॉर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर कौन सा प्रोसेस यूज होगा आपको पता है? ऑपरेटिंग। ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स, बात आ गई ऑयल नहीं, लेकिन उससे पहले हम दूसरी बात करते हैं। करेक्ट आंसर तो ऑयल रिफाइनिंग है। देन ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग में आएगा। ब्रिक्स लेइंग फर्म, जो ईंटें बनाने का काम है, ये कौन करेगा? यूनिट मेथड, कॉस्ट पर यूनिट जो मेथड होता है हमारे पास में वह। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। डिस्क्रिप्शन देखेंगे अब इसका। प्रोसेस कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर ऑयल रिफाइनिंग फर्म। प्रोसेस कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड वेयर प्रोडक्शन इज ए कंटिन्यू फ्लो। लगातार निरंतर फ्लो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन। क्या आपने ये देखा कि कॉस्ट को हमने कितने भागों में बांटा है? 2 वे, 3 वे, 4 वे या सेवरल वे? तो यहाँ करेक्ट आंसर है सेवरल वे, क्योंकि कॉस्ट के लिए किसी प्रकार का कोई भी वे डिटरमाइन नहीं हुआ है। नेक्स्ट, द कॉस्ट विच इज टू बी इंकर्ड इवन व्हेन ए बिजनेस यूनिट इज क्लोज्ड इज ए। क्या बोला गया? द कॉस्ट विच इज टू बी इनकर्ड, कॉस्ट क्या हुई? इनकर्ड हुई है। इवन व्हेन ए बिजनेस यूनिट इज क्लोज देन शट डाउन कॉस्ट, कि हमारे बिजनेस को क्लोज होने, शट डाउन होने के बाद भी मेरी कॉस्ट क्या हो रही है? इनकर्ड हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस द सेकेंडरी नेम ऑफ द वेरिएबल एक्सपेंसेस, इट मीन्स द चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इट मीन्स चार्जेबल एक्सपेंस। द करेक्ट आंसर इज बी, चार्जेबल एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 6, इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शंस इज क्लासिफाइड एज। इनडायरेक्ट मटेरियल
यूज्ड इन प्रोडक्शंस इज क्लासिफाइड एज, यदि आप इनडायरेक्ट मटेरियल को यूज कर रहे हो इन द प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स, तो देन उसे किसके अंदर इंक्लूड करेगा, ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या फैक्ट्री। द करेक्ट आंसर इज फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेयर हाउस रेंट इज ए पार्ट ऑफ। वेयर हाउस इट मीन जब भी कोई गुड्स प्रोड्यूस होता है तो फैक्ट्री से कहाँ जाता है, गोडाउन में। गोडाउन इट मीन्स वेयर हाउस में। तो वो वेयर हाउस किसका पार्ट हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन का या सेलिंग का, को देन हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहेंगे हम इसे। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल स्क्रैप इज एडजस्टेड अलोंग विथ, कि इनडायरेक्ट मटेरियल का जो स्क्रैप वैल्यू होती है हम उसको किसके साथ एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्ट करने का प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, लेबर कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन इनडायरेक्ट मटेरियल स्क्रैप इज ऑलवेज एडजस्टेड इन फैक्ट्री कॉस्ट। करेक्ट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट, टेंडर इज एन एस्टिमेशंस ऑफ प्रॉफिट, एस्टिमेशंस ऑफ कॉस्ट, एस्टिमेशंस ऑफ सेलिंग प्राइस, एस्टिमेशंस ऑफ यूनिट। टेंडर क्या होता है, जैसे अभी आपको पता है कोविड-19 जो है उसके लिए काडिला, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी जैसी जो फार्मास्यूटिकल फर्म हैं वो मेडिसिन तैयार कर रही है और गवर्नमेंट को अभी इन मेडिसिन की बहुत ज़रूरत है। वैक्सीन हो रही है, वैक्सीनेशन हो रही है, वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, टेंडर मंगवाए हैं कि जो सूटेबल रेट पर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगा हम उसे वो टेंडर दे देंगे वैक्सीनेशन प्रोडक्शन का। तो देन यहाँ पर हमारे एस्टिमेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज सी। नेक्स्ट, टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज टर्म्ड एज। टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, जो ऑल डायरेक्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसकी हम टोटल क्या कहेंगे, प्राइम कॉस्ट। व्हेन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। तो देन करेक्ट आंसर इज ए, प्राइम कॉस्ट। ऑडिट फीस इज ए पार्ट ऑफ। ऑडिट फीस किसका पार्ट है, वर्क ऑन कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑडिट की जो वर्क होती है वो ऑफिस के अंदर होती है। तो देन इस द जो पार्ट है ऑडिट फीस इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो किसके एडिशनल है, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड है, प्लानिंग। क्यों, क्योंकि मुझे कॉस्ट कंट्रोल करनी है। कंट्रोलिंग है, दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट कंट्रोलिंग, कि विदाउट प्लानिंग में कंट्रोल नहीं कर सकता। प्रॉफिट शेयरिंग, क्या आपने कॉस्ट शीट के अंदर कभी किसी भी प्रॉफिट को शेयर करना सीखा क्या, नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप ऑफ अ फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म का पार्ट है, ना कि कॉस्ट शीट का। करेक्ट आंसर इज सी। टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुड यूज, जो खिलौने टॉयज को मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो प्रोडक्शंस करती है, देन वो कौन से मेथड को यूज़ करेगी, यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग जो है लगातार निरंतर एक समान उत्पादन करने वाली फर्म बनाती है या यूज करती है। प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसका उत्पादन 1, 2, 3 प्रक्रियाओं से होकर निकलता है। बेच कॉस्टिंग, एक ही जैसे सामान का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करना बेच कॉस्टिंग कहलाता है। और मल्टीपल कॉस्टिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स, क्या टाटा मोटर्स से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट होते हैं क्या वो अपने यही बनाती है, नहीं। वो हर अलग अलग प्रोडक्शंस जो फर्म्स होती है उनसे क्या करती है, परचेज करती है। तो देन करेक्ट आंसर इज सी, बैच कॉस्टिंग। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ या कॉस्ट यूनिट ऑफ ए शुगर इंडस्ट्रीज कैन बी। कहने का मतलब जो शुगर इंडस्ट्रीज है अपने उस शुगर को किस वे में काउंट करती है, लीटर में, टन में, एकड़ में, मीटर में। तो कॉस्ट जो शुगर होती है वो पर टन होती है। करेक्ट आंसर है पर टन। नेक्स्ट, द ascertainment ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड इज नोन एज।
क्या कहा गया है? द एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, जो हमने कॉस्ट का डिटरमाइन किया, क्या किया? डिटरमाइन किया। आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड इज नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, ऐतिहासिक लागत। करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, ओवर टाइम इट मीन्स क्या होता है? जो एक्चुअल वर्किंग आवर्स होती है वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स से एक्सेस होती है। ऑलरेडी क्लिक करेंगे इसलिए। तो देन आपका करेक्ट आंसर जो है ए है, एक्चुअल वर्किंग आवर्स बीइंग more than normal time. Next question number 17, time keeping is referred to time spent by the worker on their job, time spent by the worker in the factory, time spent by the worker without work, time spent by worker of their job, time spent by worker of their job. Sorry, करेक्ट आंसर इज टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन द फैक्ट्री। जो फैक्ट्री के अंदर इन्होंने टाइम बिताया है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, लेबर प्रोडक्टिविटी कैन नॉट बी मेजर्ड बाय कंपेयरिंग, लेबर प्रोडक्टिविटी कैन नॉट बी मेजर्ड बाय कंपेयरिंग एक्चुअल टाइम विद स्टैंडर्ड टाइम, टोटल आउटपुट, टोटल मेन आवर्स, एडेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन विद टोटल वेजेस को टोटल वेजेस एंड द टोटल आउटपुट, टोटल वेजेस एंड टोटल आउटपुट, क्योंकि लेबर की प्रोडक्ट टोटल वेजेस को टोटल आउटपुट से कंपेयर नहीं किया जाता है। गिवन फॉर ए जॉब स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर्स, एक्चुअल टाइम टेकन इज 6 आवर एंड द टाइम रेट पर रुपीज, टोटल वेजेस अंडर द हेल्थ प्रीमियम प्लान। देन करेक्ट आंसर इज given that for a job standard time in 8 hours, actual time taken is 6 hours and the time rate is 2 per hours, तो देन यहाँ पर जो वर्किंग आवर्स हैं वो 6 रुपीज़ को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 12 रुपीज़ तो नॉर्मल वेजेस हो गया। टाइम सेव्ड कितने हैं? 2 आवर्स स्टैंडर्ड इनटू रेट पर आवर्स 2 रुपीज़ इनटू 50%, तो इसके 2 रुपये, तो देन टोटल 14 रुपीज़ हो गए। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, कंपेयरिंग रोवन प्लान एंड द हेल्से प्लान, इट इज सीन दैट व्हेन द टाइम सेव्ड इट इज लेस देन 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम। रोवन प्लान अलाउज मोर वेजेस टू वर्कर हेल्से प्लान। क्या कि रोवन प्लान और हेल्थ प्लान के अंदर यदि टाइम सेव्ड ज़्यादा है लेस देन 50%, तो देन इस ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो रोवन मेथड से जो आपकी सैलरी कैलकुलेटेड होगी वो एक्सेस होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार इस वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ना करें और अधिक से अधिक शेयर करें।